अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आराज केमिस्ट्री हाउस। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लीविस कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज़ आर्हीनियस कंसेप्ट। अब आर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता है, अब हम उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, एन एसिड इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड, अब आर्हीनियस कंसेप्ट कहता है कि अगर हम एसिड कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस हो सकती है, जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, मतलब वाटर में डालें, तो वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, इस तरह ये एग्जांपल है, देखें स्टूडेंट्स, HCl है। अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और क्लोराइड आयन, जो कि हाइड्रोजन आयन हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसी कंसेप्ट में बेस देख लेते हैं। बेस क्या चीज़ है? बेस इज डिफाइंड एज दैट कंटेन हाइड्रोक्सल आयन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बेस क्या होती है? अब जिस तरह हमने एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कराया तो उसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए, इसी तरह बेस, जब हम बेस को करवाएंगे तो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसी तरह इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इधर देखें स्टूडेंट्स, ये जो है NaOH। अब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व कराया, इसने सोडियम आयन प्रोड्यूस किया और हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस की। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं अब NaOH इज़ अ बेस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सल आयन्स। अब मॉडर्न, अब जो स्टेटमेंट है ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट की, वो भी देख लें स्टूडेंट्स। अब एसिड जो है, मॉडर्न जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो होता है, इज अ सब्सटेंस दैट when dissolved in water increases the concentration of hydrogen ion। पिछले में जो मैंने बताया उसमें ये था कि वो जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराएंगे तो वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, बट जो उसकी मॉडर्न स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है वो कंसनट्रेशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, बट उसकी कंसनट्रेशन को है जो इंक्रीज कर देगा, किसकी? हाइड्रोजन आयंस की। अब इसी तरह आप देखें वाटर प्लस वाटर। अब वाटर एज अ एसिड भी यूज़ होता है, एज अ बेस भी होता है वाटर, बिकॉज एम्फोटेरिक होता है। अब इसी तरह देखें, अब यहाँ पे जो है वाटर है, मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, आपको पता ही होगा ये हाइड्रोजन आयन, अगर हम वाटर को तोड़ के लिखें तो ये यूँ करके, इसी तरह ये और ये यूँ करके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब मेरे पास अगर मैं ये वाला हाँ, इस वाटर को इस हाइड्रोजन के साथ अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे पता है ये वाटर था। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिला, ये वाटर था ना, तो एक ये हाइड्रोजन मिल गई, ये H3O बन गया, यानी हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये वाला जो हाइड्रोक्सल था ये वैसे का वैसे ही आ गया। मीन क्या किया, जब हमने एसिड वाटर को एज अ एसिड यूज़ किया, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो होता है वाटर एज अ एसिड भी यूज़ होता है, एज अ बेस भी यूज़ होता है। जब मैंने एक तो वाटर मैंने लिया कि मैंने उसको वाटर में डिसॉल्व करा, एक वाटर मैंने एज अ एसिड ले लिया। अब आप देखें उसने कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मैं बेस लेती हूँ, बेस में वो कह रहे हैं बेस इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, अब वो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज किया था, अब ये हाइड्रोक्सल आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करेगा। इसी तरह ये देखें, मैं यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड है प्लस वाटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर ये इसी तरह जैसे मैंने पहले इधर से एक हाइड्रोजन लिया, लेके इसके अंदर किया तो कर दिया, तो ये कितने हो गए, मतलब H3O बन गया। H2O यहाँ से था, एक इधर से हाइड्रोजन आया, H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये नाइट्रेट आयन बन गया। तो इसी तरह अब इधर देखें, अब साथ ही स्ट्रॉन्ग एसिड, अब हम इसको अब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है। आज लेक्चर हमारा एक ही कॉन्सेप्ट में भी हो जाए, लेकिन वो आपको इस तरह मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि अच्छे से आप उसको समझ सकेंगे। ठीक हो गया। अगर अब यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, इज अ सब्सटेंस दैट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखें कंप्लीटली आयनाइज हो, पार्शली नहीं, कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा, अब इस तरह जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जो HCl है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हुआ इन एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस देखें, वो कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है,
वो कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ हाइड्रोजन आयन देने के लिए, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा हाइड्रोक्सिल आयन देने के लिए। इसकी एग्जांपल ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कर ले। आप सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब बेस की बात आ रही हो तो एक ही बेस यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल अगर आपको मतलब ज़्यादा नहीं भी याद हो रही, कोई मसला नहीं है, आप एक भी याद कर सकते हैं। अब इधर देखें, weak acids and weak bases are not completely ionized in aqueous solution। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात होगी, अब वीक की बात हो रही है। तो वीक में अब ये देखें, अब मेरे पास वो कह रहे हैं एसिटिक एसिड है, ठीक हो गया, और यहाँ पे NH3 है, अमोनिया है, ठीक हो गया। अब इसको कह रहे हैं कि ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। अब हम आगे इसको देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ब्रोंस्टेड लॉ। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, अगर मैं इसका बॉटम में डिज़ोल्व करती हूँ, ये देखें वाटर में मैंने इसको डिज़ोल्व कर दिया, तो इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, CH3COO नेगेटिव प्लस, यानी कि एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट